भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, दरअसल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के भाई थे भर्तहरि। विक्रमादित्य के पाले भर्तहरि ही राजा थे। उन समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुँचे। तब राजा भर्तहरि ने उनके जोरदार आदर सत्कार किया। इस आदर सत्कार से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तहरि को एक फल दिया और कहा कि इसे खाने से वह सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा भर्तहरि ने अति प्रसन्नता से वह फल लेकर गुरु गोरखनाथ का पुनः आदर सत्कार करके उन्हें विदा किया। गोरखनाथ के जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। तब उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं यह फल पिंगला को दे दिया जाए। पिंगला राजा की तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि यह फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। चूँकि राजा अपनी तीसरी पत्नी पर अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने यह सोचकर वह फल अपनी तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज्य के कोतवाल पर मरती थी और उससे संबंध थे। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा भर्तहरि ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा, तो क्यों नहीं यह फल कोतवाल को दे दिया जाए। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन आश्चर्य कि वह कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या ने जब वह फल पाया तो उसने सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे यह गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा और इस नरक समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। यह सोचते हुए वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमारे दयालु राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। उल्लेखनीय है कि कुछ कथाओं में वेश्या की जगह एक दासी का उल्लेख मिलता है। यह सोचकर वह वेश्या राजा भर्तहरि के पास गई और उसने राजा को उस चमत्कारी फल को दे दिया। राजा वह फल देखकर हतप्रभ रह गए और उन्होंने आश्चर्य भाव से वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। शक्ति से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला से मिला है। यह सुनकर राजा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। उस गुफा में भर्तहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कहते हैं कि यह सब गुरु गोरखनाथ जी की लीला थी। राजा भर्तहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीत शतक काफ़ी चर्चित है। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध हैं और पढ़ने योग्य हैं। उज्जैन में आज भी आप राजा भर्तहरि की गुफा का दर्शन कर सकते हैं।
उज्जैन में भर्तहरि या थरथरी की गुफा एक शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी सकरा है, जहां अंदर जाने पर सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होती है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से छोटी है। कहते हैं कि यह गुफा राजा भर्तहरि के भतीजे गोपीचंद की है। गुफा के अंत में राजा भर्तहरि की प्रतिमा है। प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसके राख हमेशा गर्म ही रहती है। प्रतिमा के पास ही एक और गुफा का रास्ता है। इसी दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से चारों धामों का रास्ता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।